यह वीडियो LLB पार्ट 3 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। आज मैं आपको मानव अधिकार विधि के कुछ यूज़फुल क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो चलिए ऑडियो फॉर्म में वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, पाश्चात्य देशों में मानव अधिकारों के विकास की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट मैं रिपीट कर रही हूँ। पाश्चात्य देशों में मानव अधिकारों के विकास की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन सेकंड, मानव अधिकारों के कौन कौन से विभिन्न प्रकार हैं? भारत में तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों के संबंध में विवेचना कीजिए। क्वेश्चन सेकंड मैं रिपीट कर रही हूँ। मानव अधिकारों के कौन कौन से विभिन्न प्रकार हैं? भारत में तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों के संबंध में विवेचना कीजिए। क्वेश्चन थर्ड, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो अभी समय स्वीकार किए गए हैं उनकी विषय वस्तु को समझाइए। क्वेश्चन थर्ड मैं रिपीट कर रही हूँ। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो अभी समय स्वीकार किए गए हैं उनकी विषय वस्तु को समझाइए। क्वेश्चन फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधि के स्रोतों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन फोर्थ मैं रिपीट कर रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधि के स्रोतों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन फिफ्थ, मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए यूरोपीय अभिसमय 1950 में स्वीकृत अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन फिफ्थ मैं रिपीट कर रही हूँ। मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए यूरोपीय अभिसमय 1950 में स्वीकृत अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन सिक्स, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 के भारतीय संविधान पर पड़े प्रभाव की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन सिक्स मैं रिपीट कर रही हूँ। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 के भारतीय संविधान पर पड़े प्रभाव की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन सेवन, मानव अधिकारों के संबंध में अफ्रीकन अभिसमय 1969 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन सेवन मैं रिपीट कर रही हूँ। मानव अधिकारों के संबंध में अफ्रीकन अभिसमय 1969 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 8, भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में उच्चतम न्यायालय के योगदान की विवेचना कीजिए। अपना उत्तर कुछ निर्णीत वादों की सहायता से दीजिए। क्वेश्चन 8 मैं रिपीट कर रही हूँ। भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में उच्चतम न्यायालय के योगदान की विवेचना कीजिए। अपना उत्तर कुछ निर्णीत वादों की सहायता से दीजिए। क्वेश्चन 9, आपके पाठ्यक्रम में दिए गए वादों में से किसी एक वाद के तथ्यों एवं उसमें प्रतिपादित विधि सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 9 मैं रिपीट कर रही हूँ। आपके पाठ्यक्रम में दिए गए वादों में से किसी एक वाद के तथ्यों एवं उसमें प्रतिपादित विधि सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 10, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संगठन, क्षेत्राधिकार, कार्यों एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 10 मैं रिपीट कर रही हूँ। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संगठन, क्षेत्राधिकार, कार्यों एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो ये थे मानव अधिकार विधि के कुछ यूज़फुल क्वेश्चन पेपर 4 के। थैंक यू।